नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सभी भगवान की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, विभिन्न स्तोत्रों को पढ़ते हैं। कई बार हम अलग अलग साधनाओं को भी उठा लेते हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं वे पूर्ण नहीं होते हैं। हमारे जो दुख हैं वे कम नहीं होते हैं, पीड़ा कम नहीं होती है। मन में प्रश्न उठते हैं कि हमारा जो मार्ग है वो सही है या नहीं, देवता हमारी प्रार्थना सुन भी पा रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान हैं भी या नहीं। ये लगभग सभी के जीवन में एक जो जर्नी होती है उसके अंदर इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। इसी कारण आज का जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं इसको यहाँ तक मानूंगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस कर रहे हैं उनमें से ये कुछ मुख्य वीडियोस की श्रेणी में आज का वीडियो आता है, क्योंकि ये कुछ बेसिक बातों को टच करता है। ये जो आज मैं रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ देवता का, वो श्री गोपीनाथ कविराज जी के एक आलेख से ही उद्धृत है। गोपीनाथ कविराज जी ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज के शिष्य रहे हैं। इनका स्वयं का यानी गोपीनाथ जी का ही ज्ञानगंज के साथ में संपर्क रहा है। वहाँ के बारे में ये बहुत सारी तात्विक बातें जानते थे, अपने शिष्यों को बताई थी और कई सारे अपने विभिन्न आलेखों में इन्होंने उसका जिक्र भी किया था। और जो तात्विक बात इन्होंने अपने आलेख में लिखी है उसे मैं उसका सरलीकरण करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा, क्योंकि तत्व की जो बात होती है बहुत गूढ़ होती है और मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि सरलीकरण हर बार नहीं करा जाना चाहिए। उससे जो उसका भाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। वो जो उसका तत्व को समझने के लिए जिस अवस्था पर हमें पहुंचना होता है वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, तब उसकी जो महत्ता होती है वो कम हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को समझते हुए मैं आज का ये वीडियो आरंभ करता हूँ। पहली बात ये आती है कि देवता स्वाधीन नहीं है, अर्थात देवता स्वतंत्र नहीं है। देवता कर्म फल प्रदाता है। कर्म भी हम स्वयं नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम गीता में चले जाएंगे। मैं इसको उस ओर नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर कर्म की बात करेंगे तो फिर प्रारब्ध कर्म भी आ जाते हैं। फिर कर्म को काटने के लिए गुरु की भी शक्ति हो जाती है, मंत्र आ जाते हैं, बहुत सारा और विभिन्न बातें हो जाती हैं। हमारा आज का विषय देवता है। तो जब हम देवता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गोपीनाथ जी ने ये सीधी सीधी बात कही है कि जो देवता हैं वे स्वाधीन नहीं हैं, वे भगवत इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उनमें बहुत अधिक क्षमता होती है, वे क्षमतावान होते हैं, परंतु कब क्या करना है इसका जो एक क्षेत्र है वो भगवत इच्छा के अनुरूप होता है, जिसको ये लोग लांघ नहीं सकते हैं। अर्थात ये है कि जितने भी देवता हैं वो क्षेत्रपाल हों, वो दिक्पाल हों, वो हमारे पितृ देवता हों, इन सभी में इतनी क्षमता है कि हम मनुष्यों की जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी ये पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी एक देवता में ऐसी बात नहीं है कि ये आपको धन नहीं प्रदान कर सकते हैं, ऐश्वर्य नहीं प्रदान कर सकते हैं, बल नहीं प्रदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी देवता अत्यंत क्षमतावान होते हैं, किंतु इनका अपना एक क्षेत्र होता है जिसका ये उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। अब यहाँ से हम चलते हैं विभिन्न देवताओं को समझने के लिए कि देवताओं की श्रेणी क्या होती है। एक होते हैं अजान देवता, अर्थात इन्हें हम कहते हैं स्वाभाविक देवता। ये जो अजान देवता हैं या फिर ये जो स्वाभाविक देवता हैं, ये वो हैं जिन्होंने जन्म लिया है देवता के ही श्रेणी में। ये वही देवता हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी थी, जो कर्मफल देखते हैं। इनका अपना एक लोक होता है। साधक साधना से, अपने कर्म से
इनके लोक तक पहुंच सकता है, अर्थात देवता साधक को अपने लोक तक पहुंचा सकते हैं। जो साधक देवलोक तक पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं कि वे पुनः जन्म नहीं ले सकते हैं, परंतु तब वो जो जन्म लेते हैं वो देवांश के रूप में जन्म लेते हैं। अर्थात तब जो उनका जन्म होता है तब वो देवांश होते हैं, देवता का अंश होता है उनमें। बहुत सुंदर सी बात है। तो ये छोटा सा एक रहस्य है अजान देवता के बारे में। तो जो 33 कोटि देवता हैं, जिसमें आदित्य आते हैं, रुद्र आते हैं इत्यादि, ये सभी अजान देवता की श्रेणी में होते हैं। फिर जो दूसरी श्रेणी होती है वो होती है कर्मजन्य देवता। अर्थात ये वो साधक होते हैं जो अपने पुण्यों के कारण, अब पुण्य का भी बहुत गहरा रहस्य है। पुण्य हम अपने जो दिनचर्या होती है उससे भी कमा सकते हैं। पुण्य ग्रहण अर्जित किए जाते हैं और फिर पुण्य कम भी हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति पुण्य अर्जित करके ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं वे देवत्व की प्राप्ति करते हैं। तो देवता से हम यह नहीं समझें कि देव अर्थात जो देता है। देवता के बारे में ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवतामृतवजम, यहाँ पर देवता के बारे में बताया है। देवता जो हैं वो देव जो शब्द है वो दिव धातु से आता है। दिव का अर्थ हो गया है जिसमें जो उज्ज्वल है, जिसमें प्रकाश है। तो देवत्व की प्राप्ति का अर्थ हो गया कि आपने ऊर्ध्व गति प्राप्त कर ली है। तो जो साधक पुण्य प्राप्त करके देवत्व की प्राप्ति करते हैं वे देवलोक जाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग भी विभिन्न होते हैं, अपने अपने पुण्यों के अनुसार वे अलग अलग स्वर्ग के अंदर भोग प्राप्त करते हैं। जब इनके पुण्य समाप्त होने वाले होते हैं ये पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तीसरी जो श्रेणी होती है देवताओं की वो स्वाभाविक देवता अर्थात अजान देवता और कर्मजन्य देवता की एक मिश्रित श्रेणी होती है। इसमें जो साधक होते हैं वे देवलोक तक तो आते हैं, परंतु ये पुनः जन्म ले सकते हैं और तब इनका अवतरण होता है, तब ये अवतार लेते हैं, किसी एक कार्य के लिए अवतार लेते हैं। फिर पुनः अपने ही कर्मों के कारण, साधना के कारण ये या तो उन्हीं देवलोक में पहुंच जाते हैं, उन्हीं देवता के लोक में पहुंच जाते हैं, या फिर और भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। अर्थात 3 श्रेणियों में देवता आते हैं, अजान, कर्मजन्य और एक मिश्रित श्रेणी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे लिए इस वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, साधक और देवता का संबंध क्या होता है। ये बहुत ही विचित्र है। अब इसमें गोपीनाथ जी ने बताया है कि 4 अवस्थाएं होती हैं देवता और साधक के संबंध की। एक अवस्था होती है संसार अवस्था अर्थात संसार की अवस्था। इस अवस्था में साधक और देवता दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। साधक वो देवता को नहीं देख सकते और जो देवता हैं चूंकि उनका अपना एक लोक होता है वे भी साधक को इस अवस्था में, जब साधक की जो अवस्था है उसमें देवता भी नहीं देख सकते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है दीक्षा अवस्था। अब यहां पर हमें थोड़ा सा और समझना होगा कि दीक्षा के कुछ अर्थ होते हैं विभिन्न। एक होता है जब आपको गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। दूसरी जो दीक्षा होती है उसके अंदर आप स्वयं को भी दीक्षित कर सकते हैं और फिर मंत्रों के साथ में भी आप स्वतः ही जो गुरु आपको किसी शरीर में नहीं आकर के आप पर किंतु वो अनुग्रह करते हैं, रखते हैं, तो मंत्रों के कारण भी आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है। तो ये दीक्षा अवस्था है। इसमें साधक देवता को नहीं देख सकते किंतु
साधक के कर्मों के कारण, साधना के कारण देवता जो हैं वे साधक को देख सकते हैं। इस अवस्था में आपको अपने साथ में अपनी पूजा पाठ मंत्र इत्यादि जो है उसका कुछ फल प्राप्त होता हुआ दिख जाता है। और इसी कारण जब आपको कोई ज्योतिषी जिन्हें आप मानते हैं उनके बताए हुए कुछ मंत्रों को आप विधि पूर्वक करते हैं, गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्रों को आप विधि पूर्वक करते हैं, किसी भी विधि विधान के साथ में जब आप कोई भी कार्य साधना करते हैं तब वो फलित होती हुई आपको इस अवस्था में दिखती है। इसके पहले वाली जो अवस्था थी उसके अंदर हम सभी पैदा होते हैं, अपने कर्म करते हैं, फिर हम लोग मर जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। इन सभी में देवता जो हैं वे इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते हैं। दूसरी अवस्था में देवता आपको देख सकते हैं, आपके कर्मों को देख सकते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है सिद्धावस्था। इस सिद्धावस्था में देवता और साधक दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हैं। इस अवस्था में वार्तालाप होते हैं, इस अवस्था में मिलन होता है, इस अवस्था में देवता आपको दर्शन देते हैं, आपके सानिध्य, आपको उनका सानिध्य प्राप्त होता है, वो आपके समीप आकर के बैठते हैं। ये उच्च कोटि की साधना के साथ होता है। चौथी अवस्था जो है बहुत सुंदर है, बहुत विचित्र है। यह है ईश्वर भूमि अवस्था। इस अवस्था में जो साधक होता है वो अपनी साधना के कारण दृष्टा की अवस्था प्राप्त करता है। अब चूंकि वो दृष्टा हो जाता है तो जो देवता हैं वे तो अपने ही लोक में होते हैं, उनका अपना एक स्थान होता है। इस अवस्था में जो साधक होते हैं वो ईश्वर की भूमि में पहुंच जाते हैं, तब वे देवता को देख सकते हैं परंतु देवता उन्हें नहीं देख सकते हैं। और इसी कारण पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो तो ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवताओं ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, इस भूमि पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही मनुष्य की श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। इसमें आप स्वयं ही अब ये पता लगा सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हमें देवता की जो देवता हमें देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप बस रोज़ ऐसे अगरबत्ती भगवान के सामने रख देते हैं, कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं, आते आते मंदिर में गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मंदिर में भगवान प्रणाम कर लिया है, दिवाली पर आप पूजा कर लेते हैं, तब आपको लगता है कि अरे मैं तो इतना कुछ करता हूँ, देवता देखते नहीं हैं, मेरी सारी जो भक्ति है वो तो बेकार है। ऐसा नहीं है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से होता है, सबके कुछ नियम होते हैं। कुछ भी कर लेने से हम यदि ये इच्छा रखें कि अब तो देवता मान जाएं, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। फिर इसमें कर्म की भी प्रधानता आ जाती है। परंतु यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात आती है, वो होती है करुणा की। तो गोपीनाथ जी यहाँ पर बताते हैं कि ठीक है, हर एक देवता का अपना एक मंडल होता है और जब साधक साधना करता है तब वो ज्योतिमय होकर के देवता के मंडल में प्रवेश करता है, तब देवता आपको देख सकते हैं। परंतु देवता, अच्छा ये भी बताया गया है कि जो देवता हैं वो अपने लोक के बाहर नहीं देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर ही अब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो पूजा पाठ इत्यादि होती है वो क्यों नहीं फल प्रदान करती है, क्योंकि देवता अपने लोक के बाहर नहीं देख सकते हैं। इसी कारण मंत्र उच्चारण बहुत आवश्यक है, मंत्र ही वहां तक पहुंचते हैं। तो यहां पर गोपीनाथ जी कहते हैं कि जब देवता करुणामय हो जाते हैं, यही वो विज्ञान भैरव में अनुग्रह बताया गया है। शिव का अनुग्रह शक्ति है और शक्ति जो है वे विभिन्न पात्रों में यानी देवताओं के माध्यम से आपको अपना अनुग्रह प्रदान करती है विभिन्न पात्रों में। तो जब देवता कृपामय हो जाते हैं
तब वे किसी साधक को अपने लोक के बाहर आकर के भी ऊर्ध्व गति प्रदान कर सकते हैं। परंतु यहां पर अब एक और रहस्य आ जाता है कि इसकी भी अपनी एक सीमा है। देवता किस श्रेणी में हैं, उसी के साथ में उनकी कृपा की भी एक सीमा है। ये उसी प्रकार है कि जैसे क्षेत्रपाल होते हैं, बहुत क्षमतावान होते हैं, परंतु क्षेत्रपाल का भी अपना एक सीमित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो लीनिएज में जो आते हैं, जैसे जो कुल में आते हैं, उनके ऊपर क्षेत्रपाल की, कुल देवता की अनुकंपा होती है। आप पूजा पाठ नहीं भी कर रहे होते हैं, फिर भी आपको, क्योंकि आप कुल के हैं, आपको देख सकते हैं। फिर आप कहीं पर भी रहें, उनकी कृपा आप पर रहती है। परंतु यदि आप उस कुल के नहीं हैं, उस क्षेत्र के नहीं हैं, तब आप उन क्षेत्रपाल, उन कुल देवता की कृपा की श्रेणी से, कृपा के क्षेत्र से भी बाहर है। तो ये एक और रहस्य आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम देवता के भी कर्म को समझते हैं, देवता के भी एक कर्म क्षेत्र को हम समझते हैं, तब हम अपनी भी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी भी इच्छाओं को हम अब यहाँ पर संतुलित रूप में उसे हम कस सकते हैं, उसे हम बांध सकते हैं। कर्म प्रधान हो जाता है, भाव प्रधान हो जाता है, और नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं इस बात को इतना ही रख रहा हूं। आगे और भी वीडियो आएंगे इसी रहस्य को बताते हुए, जिसमें हम बात करेंगे कि देवता किस प्रकार आपको देख सकते हैं और आप किस प्रकार देवता को देख सकते हैं। जब देवता के साथ में आपका पहली बार मिलन होता है, तब क्या क्या होता है, ये सभी बातें, ये सभी रहस्य मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।